चुगली से नीरज। खबर छतरपुर से। आज छतरपुर में हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना ने एक बड़ी रैली को आयोजन करो है और रैली के संगे विशाल हिंदू सभा को भी आयोजन हुआ है और हिंदू जागरण के लाने सभा धर्म सभा आयोजित करी गई है। इस सभा में भैया बड़ी संख्या में धर्म से क्षेत्र से जुड़े संत महात्मा और इसके अलावा समाज सेवी और हिंदू समाज के अलग अलग संगठन के पदाधिकारी सब एक मंच पे इकट्ठे भए हैं। छतरपुर जिला में स्थितियां खराब हो रही थी, लगातार सामाजिक विद्वेष पैदा करो जा तो जातिगत लोगों के बांट जा रहा तो SC ST OBC सवर्ण ब्राह्मण ठाकुर इनमें सब बांटे जा रहे थे। ऐसे समय में अखिल भारत हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष अंकित भटनागर ने एक बड़ी पहल करी है। समाज इकट्ठा रहा है, हिंदू समाज इकट्ठा रहा है, ई के लाने हिंदू जागरण यात्रा निकाल के एक बड़ी धर्म सभा कर रही है और ई को संदेश भी दे रहे हैं कि हिंदू समाज के एक होने की जरूरत है, जाति पात में बंटने की जरूरत है नहीं है। हिंदुत्व की एकता, सनातन की एकता अगर रहे तो देश और समाज भी मजबूत हुई है। सीधे हम चल रहे छतसाल चौक जहां पे हिंदू महासभा और अखिल भारत हिंदू महासभा के संग संग जय बजरंग सेना की संयुक्त सभा धार्मिक सामाजिक संगठन के संग है। देख लो सुन लो कैसो का भाव सभा में। सभी कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि सभी लोग अपना पद को लेकर मंच पर हमारे वास्तव का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां दें।
जी कहते हैं कि लंका तो हमने जीती है, तब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण अपनी स्वर्ण में ही लंका नामे रोजते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि दरीयते। तो हमें अपनी हमारे हम लोग जैसे सदन सेना से तो हनुमान जी के आराध्य राम जी हैं, तो हमारे राम जी का कहना है कि देश के लिए और धर्म के लिए और जन्मभूमि सर्वोपरि है। तो इस हस्ताक्षर अभियान में सभी लोग अपना योगदान दें और हमारा देश को पहले से ही कुछ लोग जैसे न्यूज में रहती है तो वो कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र था ना है। तो हम लोग जब संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में हम लोग यही पढ़ते हैं आर्यावर्ते बौद्ध क्षेत्र राम राज्य। तो ये तो आर्यों की भूमि पहले से ही और राम का देश है, तो ये तो हिंदुओं का देश पहले से ही है और हम लोगों को सभी को एक मत होना है, इसमें जात पात ये सब दूर करना है। हम सभी हिंदू भाई बहन एकत्र होकर देश के लिए आगे बढ़ेंगे और हस्ताक्षर अभियान में सभी लोगों का सहयोग चाहिए और सभी माताओं बहनों का भी चाहिए और आगे बढ़ के, क्योंकि प्रथम गुरु माँ ही होती है और माता हमारी भारत माता भी माँ है और हम धरती माता को भी माँ कहते हैं और सरस्वती माँ भी माँ है। तो माताओं से ही कार्य शुरू होता है। तो सभी मातृशक्ति हिंदू भाई बहनों से मेरा अनुग्रह है कि सभी लोग मिलकर इस हस्ताक्षर अभियान में अंकित भटनागर जी का साथ दें और इस अभियान को आगे चलाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। जोरदार तालियां हमारी प्रियंका दीदी के लिए। हमारे उपस्थित प्रगति जी राम कुमार राजपूत जी पनवाड़ी से आए हुए हैं, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रजेश राज जी जो पनवाड़ी से आए हैं वह अपना मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। आनंद जी जो पनवाड़ी से आए हैं और रतन चाचा जी पनवाड़ी से आए हैं। पनवाड़ी से आए मेहमानों का स्टेज पर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। दयाराम पटेल जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद हमारी जो माला अतिथियों के लिए आई है वो माल्यार्थ दान कर रखे हैं, वो मीटिंग से बोलना चाहेंगे। पुष्पेंद्र मिश्रा जी स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दयाराम पटेल जी, अमरजीत जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। विलंब न करें क्योंकि कार्यक्रम को अभी सटई भी जाना है। सटई में भी काफी जन समुदाय है। हमारे रविंद्र जी जो दिल्ली से आए हैं उनके लिए उनके अभिव्यक्त अभिभाषण के लिए वहां पर व्याकुल हो रही है, तो इसलिए हमें उनका भी ख्याल रखना है। अभी हमें माननीय मंत्री पूर्व मंत्री जी को भी सुनना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम में विलंब न करें। मैं टीम से चाहूंगा जल्दी बड़ी माला संजय शर्मा, छोटू गुप्ता, यशवंत यादव, रोमियो टंडू सभी लोग आए अपनी टीम के साथ अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जल्दी चाहूंगा मैं, थोड़ा समय की कमी होने के कारण। इंद्र केसरी जी को चाहूंगा मंच पर आए। सतई टीम को मैं चाहूंगा स्टेज पर आ जाए। विजावर टीम को मैं चाहूंगा स्टेज पर आ जाए। राजकुमार भैया से चाहेंगे मंच पर आए और हमारे अतिथियों का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करें। जल्दी आए जल्दी। जोरदार तालियां, तालियां बजती रहना चाहिए। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, अरे तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। कृपया हमारे मीडिया बंधुओं को थोड़ा जगह दें। तीसरी जगह में फोटो खींचे बन है।
जो लोग बाहर खड़े हैं कृपया अपना हस्ताक्षर करें। भैया मैं पुलिस कर्मियों से चाहूंगा कि जो लोग ये खड़े हैं उनको मंच पर और सभा ग्राउंड में आने का भैया भैया साइड में बीच में आ जाओ। यहाँ वाला खड़े हैं भैया बीच में खड़े हैं। और जोरदार तालियों के साथ मजा आ जाना चाहिए। स्वागत करना चाहूंगा मैं फूल बधाई का। आज के हिंदू जागरण रैली के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हिंदू महासभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार स्वागत करें। हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देश यात्रा के प्रभारी भी हैं आदरणीय नितिन उपाध्याय जी, आदरणीय रविंद्र बेदी जी, आदरणीय योगेंद्र वर्मा जी, आचार्य मदन जी, मदन लाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अभिषेक परिहार जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बाला पटेल जी, बहन सीमा गुप्ता जी, मोनू यादव भाजपा उपाध्यक्ष, बहन प्रियंका पटेरिया जी, बहन अर्चना उपाध्याय जी, बहन अंकिता भटनागर जी, विनीता पटेल जी, योगवर्धन जी, डॉक्टर शंकर पटेल जी, आदरणीय राजू पटेल जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, रघुनाथ शर्मा जी, आदरणीय सौरभ खरे जी और उपस्थित मंच पर सभी संत समाज को मैं अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ और सभी का वंदन और अभिनंदन करना चाहती हूँ। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन और रग रग हिंदू मेरा परिचय। आज जिस तरह से जन जागरण यात्रा के माध्यम से हमारे अंकित भटनागर जी ने जो यात्रा निकाली, निश्चित ही अंकित भटनागर जी जिस तरह से उनका कार्य मैंने पूरे जिले में देखा है। अब अंकित जी प्रदेश के अध्यक्ष बनकर के आए हिंदुओं को जगाने के लिए, उनका कार्य पूरे जिले में सराहनीय रहता है। उनने हिंदुओं को जगाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी ओर से साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अंकित जी पर विश्वास जताया और आज प्रदेश का अध्यक्ष बना के हमारे आज जिस तरह से छतरपुर की यात्रा निकाली। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से यात्रा का उद्देश्य है हमारे हिंदू समाज को विदेशी ताकतें यहाँ आकर कमजोर करने का काम कर रही है, हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है, हमारे समाज को विभिन्न जातियों में बांट रही है, जबकि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है। मैं कहना चाहती हूँ 19वीं सदी अंग्रेजों की थी, उनने भारत पर राज किया और 50 साल इसके बाद जिस सरकार ने भारत पे राज किया मैं उसकी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि हिंदुत्व के लिए उनने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी हिंदुत्व की है और वो दिखाई पड़ती है। जिस तरह से आज हमारे देश में जिस तरह से जो कार्य हुए हैं, हमारी सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, आज हमारे अयोध्या में रामलला जी जिस तरह से टेंट में विराजमान थे, 500 साल से हमारी आंखें तरस रही थी और हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। बरसों से हम
लेकिन अगर किसी ने सपने को साकार किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो आज जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई शुभकामनाओं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ। इसी तरह से महाकाल बाबा उज्जैन में अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी आए और महाकाल कॉरिडोर का जिस तरह से लोकार्पण किया है, हमारा सर्व गर्व से ऊंचा है। और अन्य सरकारें रही उस समय हमारे भारत देश को हीन निगाहों से देखते थे। आज हमारे भारत देश की जिस तरह से अन्य देशों में पहचान है, उस तरह से किसी से छुपा नहीं है। हमारा भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और जब हम आजादी का ये 100वां वर्ष मनाएंगे 2047 में, निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनेगा और इसमें योगदान सभी हिंदू व संत समाज का रहेगा। और जिस तरह से हिंदू जागरण यात्रा के माध्यम से हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं अंकित जी, हम लोग भी आपके साथ जहाँ हम लोग की जरूरत होगी हिंदुत्व के लिए, जिस तरह से आपकी भावना है, देश की भावना है, संत समाज की भावना है, हम उस आपसे काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आप सब जानते हैं, जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाई और सरकारें कहती नहीं लेकिन हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि संत समाज का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से यात्रा है, मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अंकित जी के साथ पूरे प्रदेश में, मैं प्रदेश की मंत्री भी हूँ, पूरे जिले में आपका सहयोग करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। जोरदार तालियां होना चाहिए, तालियों में कमी नहीं होना चाहिए। हमने माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी को सुना। अब हम इसी कड़ी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शायरी के साथ बुलाना चाहेंगे। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जोरदार तालियों के बीच, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंदू अंकित भटनागर के लिए कि वो आए और सभा को संबोधित करें। कहां से शुरू करें बताओ, ये कहां ध्यान है, कहां से शुरू करें? जब भी अंधेरा छाए तो समझ में आए कि अंदर के अंधेरा को दूर करने के लिए और बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए तो एक ही शब्द है, जय श्री राम। अभी मजा नहीं आया, जय श्री राम। महाराजा छत्रसाल की नगरी को मैं नमन करता हूं। मेरे छतरपुर मेरा गृह जिला भी है, जहां पर एक और बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर विराजित है, तो दूसरी ओर खजुराहो में महाबलेश्वर भोलेनाथ विराजित है। तो प्रदेश और देश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व में छतरपुर जिले का नाम रोशन करने वाले और नाम वहां तक पहुंचाने वाले बागेश्वर धाम भी विराजित नहीं है। और मैं आप सभी लोगों के लिए, तो टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन इससे बड़ी एक सभा सटई में भी है अभी। और मुझे पता चला, शुभम जी ने बताया कि अलग अलग जगह के अलग अलग मुख्य वक्ता नियुक्त कर दिए हैं, जिस टाइम का बचत रहे और अव्यवस्था ना फैले। तो यहाँ पर मुख्य वक्ता हमारे नितिन उपाध्याय जी हैं, सटई में मुख्य वक्ता हमारे रविंद्र द्विवेदी जी और योगेंद्र वर्मा जी हैं, और सभी लोग वहाँ, इसलिए कोई किसी को मौका ना मिल पाए या कोई ना हो, क्योंकि वहाँ जब ये लोग बोलते हैं ना, तो हिंदू तो ठीक है, विधर्मियों के कलेजे मुंह में आ जाते हैं। आप जब सुनेंगे इनके वीडियो, तो इसलिए उनके लिए सभा व्यवस्था अलग करी है। यहाँ पर जल्दी का प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग क्षमा चाहेंगे, लेकिन
बलिदान, तन समर्पण, मन समर्पण और जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और नहीं दूं। वैसे हमारे रविंद्र उपाध्याय जी, ललिता यादव जी जो पूर्व मंत्री रहे और अभी भाजपा में प्रदेश मंत्री हैं भाजपा में, और सभी जाति वर्ग हम सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले ऐसे हमारे ललिता यादव जी, योगेंद्र वर्मा जी दिल्ली से आए, आचार्य मदन जी, मदन लाल गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष और जिला हमारे अभिषेक परिहार जी, बाला पटेल जी जो पूर्व नगर परिषद सदन के नगर परिषद अध्यक्ष है, और हम लोगों का मार्गदर्शन, हम लोगों को उनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। बीच में हमारे बीच में पधारी संघ, मैं उनको नमन करता हूँ और नमन करता हूँ यहाँ पर संघ समाज को जो अभी आए हैं थोड़ी लेट हो गए इनको सभी को, और नारी शक्ति में बहन प्रियंका पटेल जी, अर्चना उपाध्याय जी, सीमा गुप्ता जी, अंकिता भटनागर जी, रीता पटेल जी, ध्रुव प्रताप सिंह जी, डॉक्टर शंकर पटेल जी, लालू पटेल जी, प्रेम सिंह, सौरभ खरे जी, और अंत में इस यात्रा के प्रभारी और जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र उपाध्याय जी, उनकी टीम में जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतू तिवारी जी, विदेश तिवारी जी, और मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए नाम, मेरे दिल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए, बृहत्तर दूर रहने के लिए बिजावर से, सतई से, छतरपुर से ऐसे नाम है, उनका नाम वो खुद बोलते कि हमारा नाम बनकर हमें आप बनते हम व्यवस्थापक हैं। नमन करता हूँ ऐसे हमारे सब बिजावर के कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा से लेके हिंद केसरी यादव बिजावर से उनकी टीम, और छतरपुर से शुभम श्रीवास्तव, संजय शर्मा की टीम, और सभी रामनगर पटेल को बाबू पटेल से लेकर राघव पटेल, इन सभी की टीम को नमन करता हूँ मैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता दी और इतना बृहद बनाया। अब भाइयों, किसी ने कहा है, बहुत जरूरी बात है आपको, किसी ने कहा है किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जंजल रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो मैंने अब सुनिए आगे, मैंने उसके जवाब में कहा है कि हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा के हमारे बड़े सभी कार्यकर्ता और जय बजरंग सेना के सभी कार्यकर्ता और हमारी टीम में उपस्थित सभी बिजावर, छतरपुर, सबसे बढ़ और जो जगह जगह से आए थे हिंदूवादी युवा, इन सभी का काम है, ये सभी लोग घर घर को रखने, जन जन को रंग बनाने की पहल करते हैं। इनका एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और लास्ट में धन्यवाद नमन करता हूँ जो मुझसे माँ भवानी को जो मुझसे बच्चा बनकर बोल रही है, आप सभी ने श्रोता बनकर सुन रही है, नमन करता हूँ कि माँ भवानी और माँ सरस्वती को।
भाइयों, एक बात बताना चाहूंगा। सन 1947 में विभाजन के टाइम पर जो दलितों के नेता, आप सब लोग जानते हो, वरिष्ठ लोग हैं, दलितों के नेता और विद्वान डॉक्टर योगेंद्र नाथ मंडल जी विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए। उनसे पूछा आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग हमारा ज्यादा ध्यान रखेंगे, ये हमारे भाई हैं, आप लोगों से ज्यादा ध्यान रखेंगे, तो अपने साथ काफी लोगों में ले गए। लेकिन फिर 3 साल के अंदर उन्होंने, अच्छा वो वहां पर कानून मंत्री भी बने, 3 साल के अंदर वो वहां से वापस आए। और जब उन्होंने पूछा इस्तीफा दे आए वहां से मंत्री पद से, उनसे पूछा भैया क्या आपको ऐसा कहने गए थे, क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि हमें वहां पर पाकिस्तान में काफिर कहकर मुआवजा दिया जाता है और हमारे मंदिरों को जबरन खाली कराया जाता है और वहां पर जूते चप्पलों की दुकान खोली जाती है और मांस की दुकानें खोली जाती हैं। वहां पर हमारी बहनों के साथ बलात्कार करके उनको उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वहां पर हम अल्पसंख्यक हिंदू और सिख सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा लगता है कि हम अपने घर वापस आए। तो भाइयों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, लेकिन बातें इतनी है कि आप लोगों से करने का मन हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस तरह से छत्र आयोजन में साथ दिया, जगह जगह से लोग आए, अपना सामर्थ्य शक्ति सब लगाई। मैं आप सभी लोगों को एक वादा और चाहूंगा, भैया तैयार हो, या सही बोल रहे हैं, आप तैयार हो, एक वादा और आप सभी लोगों से चाहूंगा कि भाइयों, हम हिंदू कभी जाति के आधार पर नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। आपसे बस ये वादा मैं चाहता हूँ, और इस वादे के लिए आप सभी हमारी टीम है, जो टीम ने यहाँ प्रोग्राम करना है, हमारे दूसरे राजकुमार भैया भी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, गोपी शुक्ला भी हैं, बीतू प्रजापति हैं, सबसे। लेकिन अब हमारे साथ बोलना पड़ेगा, मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, बोलोगे ना, रुकेंगे ना झुकेंगे, बोलो ना, रुकेंगे ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, क्योंकि जो पत्थर टूट खाकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, क्योंकि जो पत्थर चोट खाकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को चढ़ जाता है वो संकट हो जाता है। तो हमें क्या बनना है, अंदर तो राह से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो आप अनुमति से मैंने की, क्योंकि इस प्रोग्राम में हद पे बनाने हैं, दो लोगों ने सबने किया है, इतना लोग हैं हमारे जो साथी हैं उनको जरूरत नहीं, लेकिन जो वैसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम में कार्य बहुत मेहनत की है, मैं चाहूंगा कि उनके यहाँ नाम लेना चाहूँ, हमारे वितरणाध्यक्ष जो भाई साहब, आप सभी लोग महासभा के सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं उनका स्वागत करें। और मैं पहला नाम लेना चाहूंगा संजय शर्मा। संजय शर्मा को मैं 2 घोषणाएं करना चाहूंगा। पहला, संजय शर्मा को जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अखिल भारत हिंदू महासभा का। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, जोरदार तालियां बजना चाहिए भाइयों। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और पूर्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि तलवार देकर हमारे जिले के नए जिला अध्यक्ष को सम्मानित किया जाए और उन्हें अपनी लड़ाई के लिए मजबूती दी जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दूसरी योजना कर मैं मंच पे जाना चाहूंगा। दूसरा है हमारे सतही क्षेत्र से जिन्होंने आज की रैली में भरपूर ताकत लगाई और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बहुत वैसे दिन रात 3-4 बजे तक देख रहे हैं। जो उनके पति जो हैं कमलेश पटेल जी, वो भी पूरी रात भर यहाँ तक रहे हैं, मैंने देखा उनको।
तो उनकी पत्नी श्रीमती विनीता पटेल जी को मैं महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष दूसरी राष्ट्रीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से बनाना चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारी जनता जी और सभी लोग उसका स्वागत करें। और संत समाज से भी आप आशीर्वाद लें। मुझे संजय शर्मा वहां पर जाए, संत समाज से सबसे पहले आशीर्वाद लें, क्योंकि संतों का देश है हिंदुस्तान। अब भैया अब तो आप क्या होंगे, हो गया, अब लास्ट में है, जा रहे हैं, तो बैठना बहुत टाइम हो गया, तो खत्म भी करना चाहेंगे, तो कहां से खत्म करें? जय श्री राम, जय हिंदू देश, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हमारे सुरेंद्र जी का तालियों की बजाकर उनका आवाज व्यक्त करें। छतरपुर के हमारे उन्होंने नए युवा जिलाध्यक्ष भी दे दिए, साथ में संजय शर्मा जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अब कार्यक्रम काफी लंबा चला गया है, क्योंकि कटाई और बजावर भी अभी बाकी है। ये तो अभी केवल झांकी है, कटाई और बजावर अभी बाकी है। तो कुछ चंद पंक्तियों के साथ हम अब आज के मुख्य वक्ता के लिए कुछ दो लाइनों के साथ उन्हें हम बुलाना चाहेंगे। मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी कदर को सख्त करने वाले हमारे बीच उपस्थित माननीय नितिन उपाध्याय जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज के हमारे मुख्य वक्ता नितिन उपाध्याय जी अब हमें संबोधित करेंगे। जय श्री राम। थोड़ी तेज से बोलिए, जय श्री राम। बुंदेलखंड की पावन भूमि को, महाराजा छत्रसाल की नगरी को प्रणाम करते हुए मंच पर पदासीन हमारे साधु संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ललिता यादव जी, पूर्व मंत्री जी, और जितने भी लोग बैठे हैं, अंकित भटनागर जी, अखिलेश परिहार जी, योगेश वर्मा जी, आचार्य मदन जी, बाला प्रसाद पटेल जी, और जिनका नाम मैं नहीं जानता सभी को प्रणाम करता हूँ। तो बस आप लोग जितने भी लोग सभागृह में बैठे हैं, उनको एक रामायण में चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बुंदेलखंड की पावन नगरी को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने 13 अप्रैल सन 2022 को जंतर मंतर से ऐलान किया था हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि हम 10 करोड़ 100 करोड़ हिंदू है और 10% 10 करोड़ हस्ताक्षर कराकर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर 10% लोग जो चाहते हैं उसको वहाँ की सरकार भी सुनती है, कानून भी सुनता है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये यात्रा हमारी घर घर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हिंदू जागरण यात्रा जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा के द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है और हस्ताक्षर अभियान भी पूरे देश के 18 प्रदेशों में चल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका संयोजक हूँ और हिंदू जागरण यात्रा का प्रभारी हूँ। और आप लोगों को सबसे बड़ी खुशी की बात बता दूं कि मैं भी इसी बुंदेलखंड का हूँ। हम भी बाहर बम्बई के नहीं, हम नाम संबोधित करोगे दिल्ली के नाम से, मानो हम कहीं के आए। तो एक तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अंकित भटनागर जी, युवा इनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये जागरण यात्रा निकाली जाएगी। और जागरण यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदुओं को जोड़ना। हम किसी धर्म, किसी दूसरे धर्म वालों को परेशान करना या हिंदू राष्ट्र बनने के लिए उनको देश से निकालने के लिए नहीं कर रहे। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि ये भाजपा की बी टीम है, चुनाव आते ही इनको ये सब याद आता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू महासभा सन 1917 की पार्टी है, जब भाजपा भी नहीं थी।
की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज आप देखिए बड़ी विडंबना है कि ऐसा नहीं है मुसलमानों में जातियां नहीं होती, मुसलमानों में भी जातियां होती है। शेख होते हैं, पठान होते हैं, सैयद होते हैं, बहुत सारी जातियां हैं। लेकिन उन जातियों के बाद उनकी कुरान में लिखा है एक ही सफ में खड़े हो गए ना हिंदू अनाज, न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यानी हर जातियों में बंटने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, लेकिन हम हिंदू। ये विडंबना हमारी की हमारे हिंदुओं में भी कई वर्ण है, जातियां हैं, और हमारी भी रामायण में लिखा है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राजघाट सब विधि बर सुंदर मज्जई जहाँ तहाँ परम चारण तीन तीन देवन के मंदिर 24 उपवन सुंदर। यानी कि भगवान राम के राजघाट में चारों वर्णों के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक ही राजघाट में स्नान करते थे। कोई जाति पाति नहीं थी। ये जाति पाति तो कुछ राजनेताओं और अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में भरी है। कोरोना के समय एक नारा आया था, हमें मर्ज से लड़ना है, मरीज से नहीं। जितने भी लोग हैं हम सब हिंदू, लेकिन हमारे दिमाग में जो मर्ज भरा गया है, जात पात का, मैं ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, शूद्र। जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। आज विडंबना है कि अगर जयपुर में कन्हैया कुमार का गला कटता है तो मैं सोचता हूँ मैं बुंदेलखंड का हूँ, जयपुर का थोड़ी हूँ। कन्हैया गुप्ता है, ब्राह्मण हूँ, अरे वो मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। ये सोच सोच के आज 20% वाले, आप देखिए, ये भी कोई मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा, कोई भड़का रहा, लेकिन ये सोचने की बात है हम हिंदुओं की कि उनकी मस्जिद में 10,000 नहीं 1 लाख मुसलमान पड़ेंगे और उनका एक मौलाना जो बोलेगा वही सुनेंगे, चाहे वो चुनाव हो या कोई दूसरा कार्यक्रम हो। चुनाव में जो मस्जिद से आवाज होगा उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम हिंदू, हमारा अगर कोई संत, कोई हमारा महात्मा, कोई हमारा धर्म गुरु हमको एकता का काम कराता है, बोलता है कि जाति पाति का करो बुराई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो हम हिंदू ही उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि ये साधु जो महाराज ढोंगी है, पाखंडी है, ये ढोंग फैलाता है, अपनी दुकान चलाता है। आप लोग कभी आज तक के इतिहास में देखा कि किसी मुसलमान ने अपने मौलाना को ढोंगी बोला है? किसी मुसलमान ने अपने मौलाना को पाखंडी बोला है? किसी ने नहीं बोला। लेकिन हम हिंदू जरूर बोलते हैं। हमारे साधु महाराज, हमारे संत समाज को अगर बदनाम करते हैं तो हम हिंदू ही करते हैं, कुछ चंद टुकड़ों में मिल जाते हैं। देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो कोई 10 करोड़ या 50 करोड़ नहीं आए थे गिनती के दर। हमारे ही लोगों को खरीदा और हमारे ही लोगों में फूल डाली। हम इनको बताया कि ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इस देश में शासन किया। वही आज फिर चल रहा है। आप देखिए, NIA की टीम हर जगह छापेमारी कर रही है, चाहे बिहार हो चाहे कर्नाटक हो। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जिहादियों के द्वारा साजिश रची जा रही है और हम हिंदू, हम तो हमारे लोग बस उसी में लगे रहते हैं। मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, मेरे बच्चे, देश से क्या करना है, ये मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले अपने बच्चों को हम मुसलमान होना नहीं देखना चाहते। और ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। कोई ताकत सनातन धर्म को ना इस देश को मिटा सकती, ना इसको हिंदुस्तान बनने से रोक सकती। समय कम है और आगे की यात्रा है। आशीष पिस्तौल जी, जिला प्रवक्ता, हमारे जो जय बजरंग सेना के हैं, हमारी जय बजरंग सेना के यहाँ के छतरपुर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे युवा रजनीश तिवारी जी हैं और यहाँ के संयोजक ब्रजेश तिवारी जी हैं। आशीष पिस्तौल जी को युवा मोर्चा बनाया जाता है। जय द्विवेदी नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा जय बजरंग सेना और अतुल द्विवेदी जी को
नगर उपाध्यक्ष जय बजरंग सेना। हिंदू महासभा तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार भगवान राम को लंका में जाना था और उनके लिए नल, नील, सुग्रीव और हनुमान उस पुल का निर्माण किया था, उसी पुल का निर्माण जय बजरंग सेना कर रही है। और जय बजरंग सेना की मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ। इस महिला छतरपुर जिले की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रियंका रणवीर पटेरिया जी है, जिनको हम बुंदेलखंड का महिला मोर्चा का प्रभारी बनाते हैं, क्योंकि देखिए बिना शक्ति के, बिना नारी के घर सुंदर है। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे हिंदू जागरण कार्यक्रम में आजाद यादव जी के साथ सभी महिलाएं विराजमान है। देखिए चीज और बोल के खत्म करूंगा। इस देश में सबसे पहले नारी है, माँ है, बहन है। आप देखिए हम राम राज बनाने जा रहे हैं तो कौशल्या के नंदन राम, दशरथ पुत्र कोई नहीं बोलता, कौशल्या के नंदन राम बोलते हैं। देवकी नंदन कृष्ण, श्लोक में देखिए सबसे पहले आता त्वमेव माता, यानी माँ पहले, पिता त्वमेव। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप किसके बच्चे हो तो हम अपने पिताजी का नाम बताते हैं। कोई पिता का बेटा नहीं होता, बेटा माँ का होता है और पिता का अंश होता है। मैं सभी माँ को प्रणाम करता हूँ और जिस कार्य में महिलाएं नारी शक्ति सम्मिलित हो जाए उस कार्य को तो कोई रोक नहीं पाया। माँ काली ने तो महिषासुर का मर्दन कर दिए थे, जिहादी कहते कहाँ है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी लोग भैया जोरदार तालियों से भाषण का धन्यवाद। तारीफ तो होनी चाहिए, तालियां बजाकर भैया, और तालियां भैया। बीच में आप लोग रहे, बीच में आ जाए, साइड में रहे, बीच में आ जाए, ट्रैफिक जाम हो रहा है। कल्लू भैया से बोलेंगे कि साइड में करें भैया, पुलिस की मदद ले लें थोड़ा। कार्यक्रम बहुत लंबा चल चुका है, कहीं ना कहीं आप लोग भी थकावट महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं और उनसे स्वामी जी लोगों के अभिभाषण सुनेंगे। अगली आवाज हमारे विभाग संयोजक जी की। आज महाराजा छत्रसाल की नगरी में इस हिंदू जागरण यात्रा के समापन में, छतरपुर की सभा के समापन में मैं प्रदेश अध्यक्ष हिंदू अंकित भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री ललिता यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोनू यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाजपा उपाध्यक्ष भैया अभिषेक परिहार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बजरंग दल के जिला संयोजक सौरभ करे जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में मैं नमन करता हुआ एवं मंच पर विराजमान गणमान्य नागरिकों को मेरा स्वागत करा। आज छतरपुर की इस हिंदू गौरव यात्रा के छतरपुर की इस सभा में आज सभी छतरपुर जिले के हिंदू युवा, जिन्हें हिंदू प्रेरणा स्रोत, जिनके हृदय में हिंदुओं की ललक जगी है, हिंदू समाज को जगाने की ललक जगी है, ऐसे युवा भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं आभार करता हूं कि आप सभी ने इस सभा में, इस यात्रा में सम्मिलित होकर यात्रा को सफल बनाया और मैं मंच की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। माननीय रविंद्र द्विवेदी जी, योगेंद्र वर्मा जी, आचार्य मदन जी, मदन लाल गुप्ता जी और सीमा गुप्ता जी, अर्चना उपाध्याय जी और जो भी हमारे वरिष्ठ लोग बाहर से आए हुए हैं, तो उनसे समय के अभाव के कारण यहाँ पर उनका समय नहीं दिला पाया, लेकिन सटई में उनके लिए एक विशाल आम जनसभा उनका इंतजार कर रही है। कृपया बिना धक्का मुक्की के अपने अपने वाहनों में स्थान लें और बिना कोई समस्या क्रिएट करें आप लोग सीधे सरल तरीके से शोभा यात्रा में शामिल होकर सटई की आपने कहा है विदेशी शक्तियां हिंदुओं को कमजोर कर रही हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं? आप भी जानते हैं कि जो मैच चल रहा है, मैच जो चल रहा है बाहर कहीं ना कहीं मैच की फंडिंग बॉलीवुड में फंडिंग ऊपर से हो रही है। हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए जो पिक्चर आ रही है, ये अभी ये जो नई पिक्चर आ रही है उस पिक्चर का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो रामायण के ऊपर बनाई हुई है उसमें हम लोगों को सब सारी चीजें पता चला कि देहातियों की तरह उसमें दिखाया जा रहा है। रावण को तो ठीक है, हनुमान के आदि पुरुष को इन सब बाहरी शक्तियों का विरोध करते हैं। अभी ओबीसी की सभा के क्यों बुलाया आपने? देखिए क्या है, कहीं ना कहीं सभी हिंदू देश है, आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन क्या है इसीलिए मैंने उनको यहाँ बुलाया, मंच में सम्मान दिया। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो आगे वो कैसे, वो तो और फिर आगे जाके बहुत जहर होते थे। इसीलिए आगे से है कि मैंने क्या बोला, मैंने अभी बोला कि सभी जाति के लोगों को एक करना है। मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ मेरे यही सीख से शब्द है कि इसीलिए एक मंच में सबको इकट्ठा किया। तो सनातन धर्म को जो दुष्प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे आप? बिल्कुल निपटेंगे, हम सब लोग हैं, सब हमारी टीम नई टीम है, घर घर जाएंगे हम लोग, लोगों तक ये बात रखेंगे और आगे जाकर जो हमारे लोगों को पहले हमारा काम करने का तरीका रहता है, पहले निवेदन फिर तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा की जो सभा हो गई और अब ई के बाद जो यात्रा रवाना हो गई बिजावर सटई किला ने। तो अब आगे को हाल हम बता रहे हैं। अब हम ले रहे बेटा जय राम जी की।